Hello students, today we start unit 11th 11.2 chapter advertising role limitation and objection। देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है हमारा ये यूनिट 11 है, तो हम इसका पहले 11.2 चैप्टर करेंगे अब। और ये आपका पार्ट बी का है, ठीक है ना। पार्ट ए हमारा कंट्रोलिंग तक जितने हमने फंक्शंस करे हैं 5 फंक्शंस, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा पार्ट बी शुरू हो रहा है, उसका हम पहले यूनिट 11 करेंगे, जिसमें हम करेंगे 11.2 चैप्टर, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, तो देखिए एडवर्टाइजिंग क्या है। मार्केटिंग मिक्स हैज़ 4 एलिमेंट्स: प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स एंड प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑफ दिस प्रमोशन मिक्स हैज़ 4 सब एलिमेंट्स। मार्केटिंग मिक्स के देखिए 4 एलिमेंट्स होते हैं जो जिसमें मार्केटिंग देखिए जैसे की जाती है प्रोडक्ट के लिए, है ना। मार्केटिंग में प्रोडक्ट होता है, प्राइस, प्रमोशन मिक्स एंड प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रमोशन मिक्स के भी देखिए 4 सब एलिमेंट्स बताए गए हैं: एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल, प्रमोशन, पब्लिसिटी, ठीक है। ये देखिए 4 इसके सब एलिमेंट्स हैं। एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट है, ये पढ़ेंगे हम इसका कंसेप्ट। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, देखिए एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, हमें एक प्रोडक्ट की, किसी एक चीज़ की एक स्पेशल नॉलेज जो है वो मिलती है, ठीक है ना, टू पोटेंशियल कस्टमर सो दैट दे आर स्टिमुलेटेड टू बाय इट। तो कस्टमर को मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, कोई सर्विस है या कोई आइडिया है, उसको उसके बारे में स्पेशल नॉलेज दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो उसको मतलब उसको समझ के जो भी उसने प्रोडक्ट लेना है उसको सोच समझ के ख़रीद सके, ठीक है। तो ये किसके थ्रू किया जाता है, थ्रू एडवर्टाइजिंग। अब इसमें देखिए जो हमारी प्रोडक्शन होती है मार्केटिंग में, तो एडवर्टाइजिंग है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो जो सेलर्स हैं वो भी क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन करते हैं, है ना, तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो भी अपने प्रोडक्ट की क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, ताकि उनके प्रोडक्ट्स जो है वो और अच्छे मार्केट में बिके। तो अब इसमें क्या है, एडिक्वेट नॉलेज अबाउट अ प्रोडक्ट मीन्स टू लेट पीपल नो द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स फंक्शन, साइज, प्राइस, प्लेस एंड इट्स अवेलेबिलिटी। अब हमें नॉलेज किस बारे में मतलब मिलती है प्रोडक्ट की, जैसे कि लोगों को पता चले प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, साइज़ क्या है, प्राइस क्या है और प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो कहाँ वो अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब डेफिनेशन देख लीजिए क्या है इसकी। इन वर्ड्स ऑफ व्हीलर, एडवर्टाइजिंग इज़ एनी फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू बाय इट, ठीक है। एडवर्टाइजिंग क्या है, पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, मतलब कोई भी उसकी पर्सनल हम उसको एडवर्टाइज नहीं करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है ना। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की जाती है जो कि मैन्युफैक्चरर जो है अपने प्रोडक्ट की करता है, ठीक है ना, ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़, ठीक है, ताकि लोग उसको सोच के समझ के एडवर्टाइजिंग के थ्रू अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो उसको खरीद सके, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स देख लीजिए क्या क्या हैं ये। पेड फॉर्म, ओनली दैट अटेम्प्ट ऑफ द सेलर ऑन विच ही हैज़ स्पेंड सम मनी टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। वो चीज़ जो सेलर क्या करता है, जिसके ऊपर खर्चा करता है ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है कंज्यूमर तक पहुंचा सके, तो उसको क्या कहा जाता है, एडवर्टाइजिंग कहा जाता है, ठीक है। अगर वो कोई खर्चा नहीं करता तो क्या है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जो है अपनी कस्टमर तक नहीं पहुंचाता है, ठीक है ना, तो उसको एडवर्टाइजिंग नहीं कहा जाता। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसमें दिया गया है, इफ़ एन एडिटर ऑफ सम मैगजीन ऑफ हिज ओन पब्लिश न्यू अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट विल कन्वे टू द कंज्यूमर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर कोई एडिटर जो है कोई मैगजीन में क्या कर रहा है, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो क्या करता है वो प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट नो एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इनकर्ड बाय द सेलर फॉर दिस पब्लिकेशन, पर सेलर ने इस पर कोई भी खर्चा नहीं किया है, एज सच इट कैन नॉट बी कॉल्ड एडवर्टाइजिंग, तो ये एडवर्टाइजिंग नहीं कहलाएगी, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, किसी सेलर जो है कुछ मतलब पैसे खर्च करके अपने प्रोडक्ट के बारे में
कंज्यूमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है तो वो चीज़ एडवर्टाइजिंग करती है, इसलिए ये पेड फॉर्म है। इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन, ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एडवर्टाइजर एंड द कंज्यूमर डू नॉट कम इनटू पर्सनल कॉन्टैक्ट। इसमें जो एडवर्टाइज़र है और कंज्यूमर है वो आपस में पर्सनल कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है, इसलिए इम्पर्सनल है। स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन अब इसमें क्या है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, अनदर फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ दैट स्पॉन्सर कैन बी आइडेंटिफाइड। अब इसका स्पॉन्सर जो है वो भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन मतलब अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ठीक है, उसको पहचान लिया जाता है, तो इसलिए स्पॉन्सर को भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। ये था फीचर्स। अब देखिए इसके हैं रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो देखिए अब जैसे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं बहुत सारे हो गए हैं आज के टाइम में, तो क्या है अपने मतलब हर मैन्युफैक्चर जो है सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर को क्या है, क्या चाहते हैं वो कि लोगों की अटेंशन पाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, ताकि उनकी सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो इन सिचुएशन में क्या करती है एडवर्टाइजमेंट, मतलब एक मीडियम बनकर, एक वो बनकर, तो मैन्युफैक्चरर्स को क्या करती है, उनकी हेल्प करती है, ठीक है, ताकि वो कंपटीशन जो है और मैन्युफैक्चरर्स के साथ कंपटीशन जो है वो फेस कर सकें, ठीक है। तो ये है इसका रोल एडवर्टाइजिंग का मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अब देखिए कैसे इंपॉर्टेंस टू मैन्युफैक्चरर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंस है एडवर्टाइजिंग इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। अब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या करता है मैन्युफैक्चरर, अपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, कंज्यूमर जो है उसके प्रोडक्ट के बारे में अगर उनको सच्ची इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदने का सोचता है, डिसाइड करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और सेटिस्फेक्शन भी उनको रहती है, ठीक है, ताकि क्योंकि उनको एक सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो अब सेकंड है हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसमें क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में रेगुलरली इन्फॉर्मेशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देते रहते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, पीपल जो मतलब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट्स को खरीदने की सोचते हैं और उसको ख़रीदते भी हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट को ख़रीदते भी हैं और उसको यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन। अगर कस्टमर जो है रिपीटेडली देखो सेम प्रोडक्ट ख़रीदेगा तो उसका क्या है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही है कस्टमर पे, न्यू कस्टमर पे भी। वो आगे से आगे अपने न्यू कस्टमर्स को, अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को भी उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, तो इससे क्या होता है मैन्युफैक्चरर्स की सेल इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फेसिंग कंपटीशन। इसमें क्या है देखिए, थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट अ मैन्युफैक्चरर कैन ट्राई टू एस्टेब्लिश द सुपीरियरिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू हिज कंपटीशन मैन्युफैक्चरर्स। अब एडवर्टाइजमेंट अगर अच्छी होगी तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट को और उसकी एडवर्टाइजमेंट को और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, जो कॉम्पिटिटिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने उनके एडवर्टाइजमेंट के, उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने प्रोडक्ट को और अच्छा एस्टेब्लिश करेगा और अच्छा बनाएगा, ठीक है। फिर है हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द मार्केट एरिया। अब विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट मैन्युफैक्चरर कैन स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज प्रोडक्ट टू द डिस्टेंट प्लेसेस। अब एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से मैन्युफैक्चरर क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दूर दूर तक फैला सकते हैं, ठीक है ना। और ये एक मैन्युफैक्चरर के लिए देखिए हर पर्सनल कॉन्टैक्ट तक पहुंचाना इजी नहीं होता है ना, ताकि हर मैन्युफैक्चरर जो है जगह जगह जाके अपने प्रोडक्ट की वो करे, एक प्रमोशन करे, पर क्या है थ्रू एडवर्टाइजमेंट वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, बहुत दूर के एरिया तक भी अपनी इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट के बारे में वो बता सकता है। फिफ्थ है हेल्पफुल इन क्रिएटिंग ब्रांड प्रेफरेंसेस। Normally through the medium of advertisement, the manufacturers concentrate on the specialties of their product.
एंड मोर पर्टिकुलरली दे पे स्पेशल अटेंशन टू द ब्रांड। अब देखिए थ्रू एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, किस पे कंसंट्रेट करते हैं, उनका ध्यान ज़्यादा किस पे होता है, प्रोडक्ट की स्पेशलिटी पे, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट किस चीज़ में स्पेशल है, और क्या है वो स्पेशल अटेंशन जो है उसके ब्रांड के ऊपर पे करते हैं, ठीक है। एवरी मैन्युफैक्चर मेक एफर्ट टू मेक हिज ब्रांड लुक मोर अट्रैक्टिव सो दैट द पीपल ईजली रिमेंबर इट। और हर मैन्युफैक्चरर जो चीज़ बना रहा है वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट के ब्रांड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, ताकि उसको अट्रैक्टिव बनाता है, ताकि लोग जो हैं उसको ईज़िली पहचान सकें, है ना। जैसे देखिए ब्रांडेड हमारी कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे ब्रांड्स हैं, तो वो क्या है उनकी अलग अलग एक पहचान है, मैन्युफैक्चरर्स ने उनकी अलग अलग पहचान बनाई हुई है। तो थ्रू एडवर्टाइजमेंट वो अगर हमें एडवर्टाइजमेंट उस चीज़ के बारे में अगर हमें पता चलता है तो हमें मतलब हम इजीली सोच सकते हैं कि हाँ ये उस ब्रांड की चीज़ है तो ये अच्छी होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरर जो है अपने ब्रांड को पहले प्रेफरेंस देता है। अब देखिए ये नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये, हेल्पफुल इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे जो है देखिए एडवर्टाइजमेंट भी क्या है, एक जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है लोगों को, कैसे, सोसाइटी के लोगों को, कि जैसे ये एक प्रोफेशन बन गया है, ठीक है ना। अब हम एडवर्टाइजमेंट में भी देखिए क्या है, जॉब्स निकलती हैं तरह तरीके की, आर्टिस्ट, स्क्रीन प्रिंटर्स, ब्लॉग मेकर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, पेंटर्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये क्या है, सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे, सोसाइटी के लोगों को, ठीक है। हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग पीपल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को क्या है, नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। एज द पीपल यूज दिस न्यू एंड लेटेस्ट गुड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गेट द बूस्ट। अब जो लोग हैं उस प्रोडक्ट को मतलब क्या है अच्छे से मतलब जब यूज़ करते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो उनकी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, उनका रहने का तरीका भी, उनका स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजिंग जो है एम्प्लॉयमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है सोसाइटी को, और उनकी इनकम को भी बढ़ाती है, ठीक है, जिससे कि उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी, उस पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन सर्वाइवल ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। अब कम्युनिकेशन मीडिया में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स आ गए, मैगजीन्स, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या है, एक मेजर सोर्स है एडवर्टाइजमेंट का, इसी के थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं, है ना। तो ये क्या है, दिस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन कीप द सोसाइटी वेल इन्फॉर्म्ड। और इन मीडिया जो हमें, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो वो हमारे सोसाइटी को क्या करता है, मतलब इन मीडियाज़ के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाता रहता है, ठीक है। तो फिर फोर्थ है हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी कंपटीशन। और इसमें क्या है, व्हेन अ कंपनी गेट्स इट्स प्रोडक्ट एडवर्टाइज्ड इट सीक टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड लोअर इट्स प्राइस। जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती है तो वो उसकी क्या करती है, किस पे ध्यान देती है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में ध्यान देती है, और उसके प्राइस को कम कर देती है, ठीक है। इट इज़ देयर एंडेवर टू इम्प्रूव देयर ओन प्रोडक्ट रेदर देन फाइंडिंग फॉल्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर राइवल्स। और वो इसलिए अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, बजाय किसके, लोगों के प्रोडक्ट को मतलब उनमें कमियां ढूंढने में, ठीक है। तो ये हेल्दी कंपटीशन जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस टू कस्टमर। कस्टमर को कैसे इंपॉर्टेंस है इसकी, रिडक्शन इन प्राइस क्या है, एडवर्टाइजिंग स्टिमुलेट डिमांड, प्रोडक्शन इज ऑन लार्ज स्केल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फॉल्स। अब एडवर्टाइजिंग में क्या है, देखिए डिमांड जैसे बढ़ती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डिमांड्स बढ़ती हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है पर यूनिट वो क्या होगी, कम हो जाएगी, कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, और इससे किसको फ़ायदा है, कस्टमर को फ़ायदा है। फिर नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। अब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज टाइम टू टाइम मिलती रहती है, तो वो क्या रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, या मतलब वो अपने जो उनको प्रोडक्ट्स चाहिए उसमें वो वैराइटीज़ को
चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए उनको नॉलेज जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिलती रहती है। नो फेयर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इसमें क्या है, एडवर्टाइजिंग एजुकेट्स द पीपल। एडवर्टाइजिंग जो है लोगों को क्या करता है, एजुकेट करता है, ठीक है। दे कम टू नो ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर इट रीचेज द सेलर। तो वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में क्या है, कस्टमर को पहले से ही पता चल जाता है, ठीक है, जब तक वो सेलर के पास भी नहीं पहुंचता। तो इसलिए एक्सप्लॉयटेशन होना इसमें हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए टॉपिक है अब इसमें लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या क्या लिमिटेशंस आती हैं। लेस फोर्सफुल, एडवर्टाइजमेंट हैपन टू बी इम्पर्सनल बिकॉज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द कस्टमर कैन बी एस्टेब्लिश। एडवर्टाइजमेंट क्या है, इम्पर्सनल है, क्योंकि इसमें कोई भी कस्टमर और सेलर के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ कस्टमर शुड पे अटेंशन टू इट, देयरफॉर इट इज़ अ लेस फोर्सफुल मीडियम ऑफ प्रमोशन। तो इसलिए क्या है, कस्टमर जो है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लैक ऑफ फीडबैक, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखिए हमें कोई भी इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलती है कस्टमर के से, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, इसमें फीडबैक की कमी रहती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, एडवर्टाइजमेंट इज़ प्री डिटरमाइंड। एडवर्टाइजमेंट देखिए जो पहले से ही बनाई जाती है, तो वट एवर सब्जेक्ट मैटर हैज़ बिन प्लान्ड और थॉट अबाउट इट्स प्रेजेंटेड एज सच, ठीक है। जैसे ही वो सोचा जाता है, प्लान किया जाता है, उसी तरीके से उनको दिखाना पड़ता है, इसलिए ये इनफ्लेक्सिबल है। लो इफेक्टिवनेस, एडवर्टाइजमेंट, रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट जो रिपीट होती है बार बार, वो क्या है, लेस इफेक्टिव हो जाती है, उस पर कस्टमर जो है वो ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लिमिटेशंस हैं एडवर्टाइजमेंट की। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट देखिए इसमें पॉइंट है ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजमेंट। इसमें देखिए क्या है, एडवर्टाइजमेंट पे क्या क्या ऑब्जेक्शंस होने चाहिए। तो डिसएडवांटेजेस कह लीजिए इसको, एड्स टू कॉस्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्चता है, इससे क्या है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है ना। तो मैन्युफैक्चर पे फॉर द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आउट ऑफ हिज पॉकेट। नो मैन्युफैक्चर जो है मतलब वो क्या है, अपने पॉकेट से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो पे नहीं करते हैं। तो वो सारा कहाँ से निकलता है, कस्टमर से निकलता है। तो कस्टमर को भी क्या है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट वो ख़रीद रहे हैं उसमें से, उनके प्रोडक्ट में से एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी वही नहीं दे रहे हैं। फिर है अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़। तो इसमें क्या है, advertisement is a sort of daydreaming for the people. These days it is taking the people away from reality and into the realm of artificiality. एडवर्टाइजमेंट क्या है, देखिए ड्रेडिंग मतलब दिन में सपने लेना। तो ये क्या है, लोगों को रियलिटी से दूर करके क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल की दुनिया में लेके जा रहा है। तो जो एडवर्टाइजमेंट में के थ्रू जो है लोगों को क्या है, इन्फॉर्मेशन न्यू प्रोडक्ट्स की मिलती है ना। ओनली वेरी फ्यू प्रोडक्ट आर ऑफ एनी यूज़ फॉर दैम। उसमें से कई ऐसे प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ ही प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही उनके यूज़ में आए। द ब्रिलियंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट रियली गॉट देयर नर्व्स, दे वांट टू बाय देम बट हैव नॉट रिसोर्सेज एट देयर कमांड। वो ख़रीदना तो चाहते हैं पर वो उसको क्या है, ख़रीद नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या कहा गया है कि लोगों को मतलब क्या है, रियलिटी से दूर रखा जा रहा है ना। तो ये है इसमें अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़। फिर है कन्फ्यूजेस द बायर। लोगों को क्या करते हैं, बायर्स को जो कुछ ख़रीदना चाहते हैं वो उसमें प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स वो करके कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बिलीविंग इन एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट ऑन इट्स यूज, दे फील चीटेड, दे कम टू रियलाइज लेटर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट वॉज समथिंग एल्स वेयर एज द एक्चुअल प्रोडक्ट वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट। अब देखिए क्या किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दी जाती है उसमें क्या किया जाता है, दिखाया कुछ और जाता है, पर जब जो एक्चुअल प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास आता है तो वो उससे अलग होता है, ठीक है ना। तो इससे उससे कॉन्फिडेंस जो है प्रेजेंटेशन मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो गलत पड़ता है और कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो जाता है। फिर है इनकरेज सेल ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट्स। इन्फीरियर प्रोडक्ट्स की जो है सेल को बढ़ाता है ये।
एवरी मैन्युफैक्चरर प्रोजेक्ट्स हिज प्रोडक्ट एज सुपीरियर वन इन द एडवर्टाइजमेंट। देखिए हर मैन्युफैक्चरर जो है अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखाना चाहता है ना, अच्छा दिखाना चाहता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। The buyer is unable to decide as to which product is really good. Consequently, it is difficult to get good quality product even after paying a handsome price for it. तो जो बायर है वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको कौन से प्रोडक्ट को ख़रीदना है, ठीक है ना, या कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का या किस मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे क्या होता है, वो कभी कभी क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मतलब उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि वो उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे करते हैं, ठीक है। फिर अब देखिए ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजमेंट सेल्स। इसमें क्या है, देखिए फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स भी इसमें देखिए सामने रखे गए हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए कि एडवर्टाइजमेंट जो की जाती है वो गलत है। इट डज़ नॉट इंक्रीज कॉस्ट। This said that advertisement causes unnecessary increase in cost. However, the reality that advertisement increases the demand for a product, which in turn raises the scale of production. अब देखिए ये कहा गया है कि ये कॉस्ट के जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की उसको इंक्रीज़ करती है ना, मतलब जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो एडवर्टाइजमेंट से बढ़ जाती है, पर ये क्या है, गलत है। इससे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट से डिमांड इंक्रीज़ होती है प्रोडक्ट की, ठीक है, और उससे क्या होता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ता है। Therefore, it can be said that advertisement is helpful in making available good quality products and service at cheap rates, ठीक है। इसके बाद है इट डज़ नॉट कन्फ्यूज़ द बायर्स। देखिए ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे ये एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ थे जो हमने पहले पढ़े, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट के फोर हैं, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के उसमें है कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो बायर्स को, कस्टमर्स को मतलब नहीं वो करती है। नेक्स्ट देखिए इसमें है डज नॉट कन्फ्यूज द बायर्स। इट इज़ ट्रू दैट समटाइम देयर इज डिस्टॉर्टेड इन द एडवर्टाइजमेंट बट द buyers happen to be rational being and therefore they decide to purchase a product only after evaluating every aspect of it. अब देखिए ये कहा गया है कि ये सच है, जो रियलिटी है वो कब मतलब एडवर्टाइजमेंट से छुपाई जाती है, पर क्या है, बायर जो हैं वो भी सोच समझ के चीज़ों को ख़रीदने में विश्वास रखते हैं, है ना। तो वो अपनी चीज़ों को जो ख़रीदते हैं तो वो पूरी पहले उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, अच्छे से उसको देखते हैं, तब उसको डिसाइड करते हैं ख़रीदने के लिए। तो यही कहा गया है, इट इज़ रॉन्ग टू से दैट एडवर्टाइजमेंट कन्फ्यूजेज द बायर, कि एडवर्टाइजमेंट बायर्स को कन्फ्यूज़ करती है। नेक्स्ट है इट डज़ नॉट इनकरेज सेल ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट्स। It is true that all the seller point out superiority of their product in the advertisement. However, it is the duty of the buyer to know about the comparative quality of a product before buying it.